डिश लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरह से अपनी इस हरी भरी डिश को हम बनाते हैं। ये देखने में जितनी सुंदर है, खाने में उससे ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये गैस के ऊपर हमने पालक चढ़ा दिया है और गैस को ऑन कर देते हैं। इस तरह से गैस को ऑन कर दिया। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। पालक में हमने आधा कप पानी डाल दिया है ताकि पालक जले नहीं। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक बिल्कुल ज़रा सा डालेंगे। नमक डालने से क्या होता है, पालक का जो कलर है ना, ये बना रहता है, हरा रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा नमक इसमें डाल देना चाहिए। नमक डाल करके इसको ऐसे मिला देते हैं, दबा देते हैं और इसको ढक देते हैं। ढक करके इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। ये पालक हमारा उबल चुका है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इधर जो है ये ले लेते हैं। हरी मिर्च है, अदरक है और लहसुन है। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। अदरक को साफ करके अच्छी तरह से छील लेना चाहिए। अदरक का छिलका नुकसान करता है, ये खाया नहीं जाता, इसलिए अदरक को अच्छी तरह से छीलना बहुत ज़रूरी होता है। हरी मिर्च है, अदरक है और लहसुन है, इनको इसी पालक में डाल देंगे। गैस बंद करने के बाद ये लहसुन डाल दिया, ये मिर्च डाल दिया और ये अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट करके डाल देते हैं। इस तरह से अदरक के टुकड़े काट करके इसमें डाल देते हैं। इसको हमें ठंडा करके पीसना है, इसलिए हमें बहुत फाइन काटने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से डाल देते हैं और डाल देते हैं इसमें जीरा डाल देते हैं। थोड़ा सा में से 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं। नमक हमने उबालने के टाइम डाला था, पर नमक अब फिर से डाल देते हैं क्योंकि हमें इससे पराठे का आटा तैयार करना है। तो ये नमक डाल दिया। बस ये डाल करके थोड़ा सा लाल मिर्च डालना चाहें तो लाल मिर्च भी डाल दीजिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए, इससे क्या स्वाद अच्छा बन जाता है। ये सब डाल करके थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर मिक्सर में डाल के इसको बारीक बारीक पेस्ट बना लेते हैं। ये ठंडा हो गया है पालक। अब इसको मिक्सर जार में डाल करके पेस्ट बनाते हैं। इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लिया है। ये इस तरह से ऐसा बन गया। इसको अपने एक परात में निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने परात में निकाल लिया। ये इतना गाढ़ा है हमारा। अब क्या करते हैं, अपना आटा लेते हैं। आप चाहे तो गेहूं का आटा लीजिए, मक्के का लीजिए, बाजरे का लीजिए, जो आटा आपको पसंद है आप वो आटा लीजिए और आटे को इसी पेस्ट के साथ में गूंथ लीजिए। गूंथ करके उसका पराठे के जैसा तैयार कर लीजिए। जैसे पराठे का आटा तैयार करते हैं ना, बांधते हैं, उस तरह से इसको बांध लीजिए। इसमें जितना आटा लगेगा हमें उतना आटा इसमें डालना पड़ेगा, जितना आटा बंध जाए, मतलब इसीलिए। अगर आपको थोड़ा ही बनाना है तो इस पेस्ट को बाहर निकाल करके किसी बर्तन में अलग रख लीजिए और थोड़ा सा पेस्ट लीजिए और फिर उसमें थोड़ा आटा लगेगा, क्योंकि अगर इतने सारा पेस्ट आप तैयार करेंगे तो उसमें आटा ज़्यादा लग जाता है, तो ज़्यादा पराठे बनेंगे फिर। इसलिए अगर आपको कम बनाना है तो अलग निकाल करके थोड़े पेस्ट में बनाइए आटा। इस तरह से देखिए हमने आटा तैयार कर लिया है। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगा करके इसको ऐसे ऐसे चिकना कर लेते हैं। इस तरह से अगर घी का हाथ लगा देते हैं ना थोड़ा सा, तो आटा हमारा बढ़िया से रेडी हो जाता है जल्दी से। इस तरह से करके इसको चिकना कर लिया है। अब आइए बनाना शुरू करते हैं। ये कटोरी में हमने घी ले लिया है थोड़ा सा और गैस के ऊपर तवा रख दिया है गरम होने के लिए। आइए अब बनाना शुरू करते हैं। बनाते हैं, देखिए
आटा ले लेते हैं हाथ में, ये जो तैयार किया था ना ये आटा, इसको हाथ में लेते हैं। और इसको इस तरह से सूखे आटे की मदद से इसको बेल लेते हैं। इस तरह से इसको बेल लिया। अब इसके ऊपर घी लगा देते हैं। इस तरह से हाथ से लगाइए, ब्रश से लगाइए, जैसे आपका दिल करे आप वैसे लगाइए। और इसको ऐसे कर देते हैं और इसको भी ऐसे कर देते हैं। हल्का से घी लगा करके इसको ऐसे कर देते हैं और इसको पकड़ के ऐसे कर देते हैं। इस तरह से हमारा ये शेप बन गया। अब इसको सूखा आटा लगा देते हैं इसमें और सूखे आटे की मदद से इसको बेल लेते हैं। इस तरह से अब जितना पतला चाहें उतना पतला इसको बेल सकते हैं। इस तरह से बेल लीजिए। आपका जितना बड़ा चकला हो, जितना बड़ा तवा हो, उस हिसाब से आप इसको बेल लीजिए। देखिए ये हमने ऐसे बेल लिया। अब इसको अपने गरम तवे पर डाल देते हैं। ये देखिए इसको हमने अपने गरम तवे पे डाल दिया है। अब इसको घुमा घुमा करके सेकेंगे और जब तक हमारा पराठा सिक रहा है तब तक हमने इधर सूप चढ़ा दिया है। इस सूप में हमने डाला है टमाटर है, पालक है, चुकंदर है, अदरक है और 2 पीस लहसुन है। और हाँ, इसमें पालक भी डाला है, धनिया डाली है। ये सब डाल करके इसको हल्का सा बस एक उबाल इसको उबाल लिया है। उसके बाद ठंडा करके इसको पीस के इसका सूप बनाते हैं। एक तरफ पराठा सिक गया है, इसको हमने पलट दिया है। अब इसमें लगा देते हैं घी। घी आपको जितना लगाना चाहें आप उतना लगा सकते हैं। ज़्यादा लगाना है तो आप ज़्यादा लगाइए, कम लगाना है तो आप कम भी लगा सकते हैं। और इसको ऐसे पलट देते हैं। गैस की फ्लेम को सिम टू मीडियम रखेंगे। इस तरह से इसको घुमा घुमा करके बढ़िया से पका लेते हैं। इस तरह देखिए बढ़िया से सिक रहा है ये। इस तरह से इसको पका लेते हैं। इस तरह से देखिए बढ़िया से सीख गया ये देखिए। अब इसको उठा करके एक जाली के ऊपर रख देते हैं इस तरह से। अगर डायरेक्ट नीचे रखेंगे ना तो ये गीला हो जाता है। इस तरह से हमने एक नीचे जाली रख दिया था ये, उसके ऊपर ऐसे पराठे को रख देते हैं। ऐसे रखने से क्या होता है, पराठा गीला नहीं होता नीचे से, नहीं तो उसका पानी मॉइस्चर आ जाता है ना तो पराठा गीला हो जाता है। इस तरह से और भी बना लेते हैं। आइए एक और बना के देख लेते हैं। आटा ले लेते हैं। आप छोटा बड़ा जितनी साइज का आपको चाहिए आप उस हिसाब से ले लीजिए। सूखा आटा लगा करके इसको बेल लेते हैं। इस तरह से इसको बेल लेते हैं। फिर उसके बाद इस पे लगा देते हैं घी। घी बराबर से अच्छी तरह से लगा दीजिए।
ऐसे लगा करके इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं और फिर हल्का सा ऐसे लगा देते हैं और फिर ऐसे फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। फिर हल्का सा घी लगा करके इसके ऊपर इसको ऐसे फोल्ड करते हैं और इसको ऐसे फोल्ड करते हैं। इस तरह से ऐसे बना लेते हैं और सूखा आटा लगा करके इसको वापस पहले की तरह बेल लेते हैं। इस तरह से इसको बेल के बढ़ा लेते हैं। इस तरह से बना लिया। अब इसको अपने गरम तवे पर डाल देते हैं। इस तरह से डाल दिया और इसको घुमा घुमा करके अब सेक लेते हैं। ये हमारा हल्का सा पक गया इस तरफ। अब इसमें लगा देते हैं घी। आप घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। घी वाले खाने में थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, बटर में बनाइए, जैसे मर्जी वैसे बनाइए। और हाँ, आप रूखे भी बना सकते हैं। इनको रूखे बना लीजिए, सेक लीजिए, उसके बाद में फिर इसे बटर लगा करके आप खा सकते हैं। इस तरह से पलट दिया। पलटने के बाद इधर से भी घी लगा दिया। गैस की फ्लेम को मीडियम टू सिम ही रखना है, क्योंकि हमें इसको पकाना है ना। मैंने गेहूं के आटे से बनाया है, आपकी जो मर्जी हो आप उस आटे से बना सकते हैं। और इसको मध्यम आंच में ठीक से सेक लीजिए। इस तरह से पलट पलट करके इसको सेक लेते हैं। इस तरह से देखिए पराठा हमारा सिक गया है, दोनों साइड से बढ़िया से सिक गया है। अब इसको हटा लेते हैं गैस पर से। ये देखिए, इसको हटा लेते हैं और फिर वापस इसको उसी जाली पर रख देते हैं। ये जाली जो रखी थी ना हमने, ये इसी जाली पर रख देते हैं। इस तरह से इसको रख देते हैं। अब बना लेते हैं अपना सूप। सूप को पीस लेते हैं, ठंडा हो गया उसको पीस लेते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारे पालक के मसाला पराठे बन करके तैयार हो गए हैं। इनको हमने सूप और अचार के साथ में सर्व किया है। आपकी अगर मर्जी है तो आप सब्जी के साथ भी या दही के साथ, रायते के साथ में, जिसके साथ आपकी इच्छा हो आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखने में जितना सुंदर है, खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।